Welcome to Airport Authority of India, Rajiv Gandhi Bhavan. Please dial the desired extension number or wait for operator assistance. Thank you. तो फ्रेंड्स, ये जो अभी आपने आवाज़ सुनी, ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कॉल करने की कोशिश करी थी, जो नंबर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही हम इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस नंबर पर कोई भी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमने दिए हुए ईमेल आईडी पर भी ईमेल करने की कोशिश करी, लेकिन उस ईमेल आईडी से कोई भी जवाब नहीं आया और एक दिन बाद उस ईमेल आईडी से नॉट डिलीवर्ड का मैसेज आया, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पर जब हमने रिसर्च किया था तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ नंबर और कुछ ईमेल आईडी दिए हुए हैं, जहाँ पर जाकर हम ऑनलाइन अप्रूवल ले सकते हैं यदि हमें इमरजेंसी बेसिस पर ट्रैवल करना है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम इस नंबर और इस ईमेल आईडी पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी वहाँ से आंसर नहीं करता है और ना ही कोई वहाँ से रिप्लाई आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बनाने का ये मतलब था कि हमने अपनी एक पुरानी वीडियो में आपको ये जानकारी दी थी कि यदि आपको इमरजेंसी बेसिस पर दूसरे देशों में ट्रैवल करना है और वहाँ पर यदि एयर बबल्स के माध्यम से उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही हैं, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्रूवल लेकर भारत सरकार से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर से संपर्क ही नहीं हो रहा है कि हम ऑनलाइन अप्रूवल ले पाएँ या फिर उनसे किसी तरीके से बात करके कुछ डिटेल इकट्ठा कर पाएँ। फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताई थी। यदि आपने या फिर आप में से किसी ने भी इस नंबर से संपर्क किया है या फिर आपकी कोई बात हुई है, हमें प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में या फिर हमें ट्विटर पर आके लिख के बताएं, ताकि हम ये जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचा पाएँ कि जो लोग भी इस समय इमरजेंसी बेसिस पर दूसरे देशों में जाना चाहते हैं वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता ही होगा, इस समय लाखों लोग भारत में फंसे हुए हैं जो दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, चाहे वो सऊदी हो या फिर कोई दूसरा देश। उन सभी लोगों की नौकरियाँ इस समय दांव पर लगी हुई है, कभी भी उनकी नौकरियां जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियां पहले ही जा चुकी हैं और बहुत सारे लोगों का वर्क वीज़ा ख़त्म होने वाला है। ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं शुरू होने के कारण लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। हम यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से आपको लगातार मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके यहाँ पर भारत सरकार से संपर्क हो सके। यदि कोई व्यक्ति इमरजेंसी बेसिस पर ट्रैवल करना चाहता है तो वो कैसे ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि यदि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं तो लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होगा कि जिन देशों से एयर बबल्स या फिर रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हुई हैं, वहाँ पर भी वंदे भारत मिशन की उड़ानें चालू हैं और यहाँ पर भारत की एयरलाइंस कंपनियाँ उन देशों में फंसे हुए लोगों को लाने का काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये बात जानकर अवश्य ही आश्चर्य होगा कि जो यहाँ से उड़ानें जा रही हैं दूसरे देशों में, वो सभी की सभी उड़ानें खाली जा रही हैं और उनमें केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही लेकर जाया जा रहा है। यानी कि भारत से दूसरे देशों में लोग नहीं जा रहे हैं, दूसरे देशों से भारत में लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कहने का ये मतलब है कि जैसे कि सऊदी में जो इस समय खाली उड़ाने जा रही हैं, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस है या फिर एयर इंडिया है, ये दोनों के दोनों एयरलाइंस कंपनियां भारत से खाली एयरक्राफ्ट को लेकर जाती हैं वहां पर और वहां से लोगों को लेकर आने का काम कर रही हैं। यहाँ पर हमारे कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों को इमरजेंसी है, जो लोग इमरजेंसी बेसिस पर ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको कम से कम उन उड़ानों के माध्यम से सऊदी में लेकर जाया जाए। सऊदी ही नहीं, दूसरे देशों में भी लेकर जाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो नंबर और जो ईमेल आईडी दिए गए हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से चालू हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू दिया जहाँ पर उन्होंने बताया कि रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो सकती हैं अभी हाल फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर दूसरे देशों से अनुमति नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब तक कोरोना वायरस देश में कम नहीं होगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो सकती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि उनके द्वारा दिए गए उस इंटरव्यू को ध्यान से देखा जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उन्होंने डेट बताई है वो अगले साल के मार्च की डेट बताई है, यानी कि कुल मिलाकर 6 महीने और लगेंगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के चालू होने की। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि मार्च महीने से देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं और यहाँ पर मार्च 2021 में जाकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यदि चालू होती हैं तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 1 साल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रखी जाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 साल तक यदि कोई व्यक्ति अपने कामों पर वापस नहीं जाएगा तो अवश्य ही उसकी कंपनी उसको निकाल देने वाली है
और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर खासी मुसीबत होने वाली है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आप लोगों के लिए और भी दूसरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी कुछ नई जानकारी सामने आ पाए या फिर कुछ और तरीका निकाल पाए कि जिससे कि जो लोग भारत में फंसे हुए हैं और दूसरे देशों में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ रास्ता निकाल पाए। हम यहाँ पर लगातार भारत सरकार से कोशिश कर रहे हैं बात करने की, और साथ ही साथ हम ट्विटर पर और दूसरे मीडिया चैनल से एयर इंडिया, हरदीप सिंह पुरी और दूसरे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ जानकारी आएगी हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इन सभी लोगों को ईमेल और ट्विटर के माध्यम से लिख रहे हैं कि कोई भी नई जानकारी सामने आए जिससे कि हम आप लोगों तक मदद पहुँचा पाएँ। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी हम आपको वीडियो बनाकर अवश्य ही पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतनी ही जानकारी थी आप लोगों के देने के लिए। जैसे ही कुछ और जानकारी आएगी हम आपको ज़रूर ही बताते रहेंगे।